तुझमें रब दिखता है यार मैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ। अबे तुम पागल हो गए हो? देख नहीं रहे, लॉकडाउन चल रहा है। चलने दो। अरे सुनो भाई, सब लोग कहाँ हो? ये सुबह में पागल हो गया है, बोल रहा हूँ गाँव जा रहा हूँ। अरे सुनो भाई, सब लोग कहाँ हो? ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हालात है? कहीं नहीं जा रहे हो तुम, नहीं रुको। अरे यार, बस 3 बजे तक की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कौन? तुम ले रहे हो जिम्मेदारी 3 बजे तक? फिर क्या गारंटी है कि इसके आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा? साला, गलतियां ये अभी लोग करते हैं और भुगतना हमको पड़ता है। क्या कसूर था हमारा? हम गए थे बीमारी लेने या फिर हमने बनाया इसे? हमें मालूम है कि ये सब तुमने नहीं किया, और ये भी नहीं जानते कि किसने किया। लेकिन आज ये जो हो रहा है उससे तो हम सबको लड़ना ही पड़ेगा। पर कब तक? है कोई लिमिट टाइम पीरियड? पहले 1 दिन, फिर 21 दिन और अब 19 दिन। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे कि उम्र कैद की सजा काटने के बाद हमें फांसी की सजा सुना दी गई हो। और वैसे भी जिस तरह का ये लॉकडाउन चल रहा है, इससे तो हमें कोरोना पर विजय प्राप्त होने से रहा। हाँ, पर इतना जरूर है कि कोरोना से तो नहीं, पर हमें 4 दीवारी पे बंद रह रहकर भूख से जान चली जाएगी हमारी। और जब मरना तय ही है तो इससे अच्छा यही होगा कि हम अपने परिवार के साथ मरना पसंद करेंगे। हाँ, चिंता मत करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। सरकार है तो अपना काम करेंगी भी, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। हमें भी इसे लड़ना होगा। और भी बहुत सारे व्यक्तिगत लोग हेल्प कर रहे हैं। ये जो व्यक्तिगत लोग मदद कर रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। पर ये जो सरकार ने वादे किए हैं, ये कब पूरा करेंगे? हमारे मरने के बाद? थोड़ा सा राशन और 1 कटोरी खिचड़ी, क्या तुम नहीं जानते? उतने से तो सिर्फ मजदूर का अकेले का पेट नहीं भर सकता है, फिर वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? बात करते हो, हट जाओ और जाने दो मुझे। मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मैं अपने परिवार का एकमात्र अकेला सहारा हूं। जाने दो मुझे। तुम तो पढ़े लिखे, तुम ऐसा करोगे तो बाकी क्या करेंगे? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। जो दर्द तुम्हारे पास है वो दर्द हमारे पास भी है। जिस जगह पर आज तुम खड़े हो उस जगह पर हम भी हैं। मगर ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, हिम्मत और समझदारी से मुकाबला करने का है। इन सब का कहना सही है। अगर बाहर निकले, भगवान न करे, कोई किसी तरह तुम्हें बीमारी हो,
फिर तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, और तुम चाह कर भी अपने परिवार का भला नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहा है। वो साला चाइना, उसकी मां की आंख, साले ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। लेकिन फिर भी इसमें गलती मैं अपने भारत सरकार की समझता हूं, जिसे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी लापरवाही की। जब जानता था कि पूरी दुनिया में इस कोरोना ने तबाही मचा रखी है, तो इसे कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए, ना कि लापरवाही करनी चाहिए। लापरवाही इस सरकार ने की और खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा। केवल तुम ही नहीं, इस दुनिया के 90% देश इस महामारी में जूझ रहे हैं। माना कि सरकार से गलतियां हुई, लेकिन सरकार में भी तो लोग होते हैं। क्या लोगों से गलतियां नहीं होती? दुनिया की कोई भी सरकार हो, वो अपने देश के निवासियों की मौत नहीं चाहती। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए, ये सरकार भी ऐसा ही चाहती है, और सरकार अपनी गलती को समझ रही है और उस पर काम भी कर रही है, सुधार भी ला रही है। देखो, तुम अपने परिवार के पास जाने की बात कर, जरा उनके बारे में सोचो, जो अपने परिवार को छोड़कर इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी आवश्यक सेवाओं के लोग, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मी, डॉक्टर, पुलिस वाले, सेना के जवान, सफाई कर्मचारी, ये सब अपने परिवार की, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने देश को बचाने में जुटे। इस वजह से हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए, बाहर जाकर नहीं, घर पे रहकर। ये सब हमारे देश को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक लड़ाई हमें भी लड़नी है, उसके लिए हमें कहीं कोई बंदूक लेकर के नहीं जाना है, हमें चुपचाप अपने घर में बैठना है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसके इलाज के लिए सब कहीं प्रयास हो रहे हैं, हर तरफ कोशिशें हो रही हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं इस बीमारी से लड़ने की दवाइयां ढूंढ रही हैं। तब तक के लिए हमें घरों में बैठने के लिए कहा गया है। इतनी सी बात है बस। जिस दिन कोई उपाय, कोई दवा हाथ में आ गई, उस दिन सबसे पहले अपना ही देश खुलेगा, तब हमें लॉकडाउन में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक ये मेरी ये विनम्र प्रार्थना है तुमसे कि रुक जाओ, मत जाओ। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं, पर सरकार से मेरी एक प्रार्थना है कि लॉकडाउन इस तरह ना बढ़ाएं कि लोग हताश होकर मर जाएं। इस तरह बढ़ाएं कि अगर वो साहस दिखाएं तो लोग बच जाएं। लॉकडाउन को प्रॉपर ढंग से किया जाए, किसी भी तरह की कोई छूट ना दी जाए। हम सब जो जहां है वहां सुरक्षित रहा जाए और लोगों को भी रखा जाए। ये लड़ाई हम सबकी है। सरकार के साथ इसे हमें मिलकर लड़ना होगा। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे सुमेंद्र, तुम तो हमारे हीरो। मैं कोई हीरो नहीं हूं। हीरो तो वो हैं जो अपने परिवार की चिंता किए बगैर अपना फर्ज निभाते हुए सड़कों पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हीरो तो वो हैं जो अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर हमारी जिंदगी और मौत के बीच सुरक्षा कवच बनकर इस बीमारी से लड़ा है। ये है असली हीरो, क्योंकि इन लोगों को खुद की नहीं, हमारी और हमारे देश की परवाह है। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
आप लोग भी अपना ख्याल रखिए।